Dear students, today we see in the microeconomics the topic is positive and normative economics. स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है फैक्ट ऑफ लाइफ में जो सच्चाई है उसके बारे में बात करता है। इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, जैसा कि चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है क्या है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। जैसे एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट्स, आप इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? इंडिया कैसी है? ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, सही है। प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइसेस प्रोडक्ट के लगातार बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट के बारे में बात कर रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात होती है, फैक्ट के बारे में, ट्रूथ के बारे में, विदाउट गिविंग एनी वैल्यू जजमेंट और सजेस्टिव मेजर्स। तो इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप, पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट वॉज मतलब कि क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट विल बी क्या होगा, बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, डिस्क्राइब क्या करता है, व्हाट was, what is and what will be under the given state of circumstances. These statements do not pass any value judgment. कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन इट्स, ये न्यूट्रल है, ये कोई सजेशन नहीं देगा। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सजेशन नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको सजेशन मिलेंगे। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि एक पॉइंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन इट्स, न्यूट्रल रहता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट इंड्स। इट अवॉइड्स द वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट या सजेशंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहीं पे रॉबिन्स ने एक बात कही है, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विथ मोरल और इथिकल क्वेश्चन। यहाँ पे आप मोरल और इथिकल क्वेश्चंस पे कंसर्न नहीं करोगे, रॉबिन्स बोलते हैं। एंड इकोनॉमिक्स शुड ऑलवेज द थिंग्स एज दे आर एंड हाउ एंड हैज़ नो राइट टू गिव जजमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स में आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप चीज़ों को, जो चीज़ें हैं आप उसके बारे में बात करोगे, आप कंसर्न नहीं कर सकते हो मोरल और इथिकल क्वेश्चन से। ये रॉबिन्स का स्टेटमेंट है। आइए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव क्या बताता है स्टूडेंट्स, क्या है चीज़ें। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस शुड नॉट राइज। क्या बोल रहा है, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए और प्राइसेस शुड नॉट राइज। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉट। और ये क्या बोल रहा है फिर, प्राइसेस शुड नॉट, प्राइस लगातार, प्राइस आपके नहीं बढ़ने चाहिए। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपने क्या देखा था, स्लाइड में बदल रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा था, तो इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब देखिए दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव में क्या बोल रहा है, जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है,
फैक्ट आपका है कि आप इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे क्या बोला, नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। फिर देखो स्टूडेंट्स क्या बोला, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस व्हाट आर डिज़ायरेबल थिंग्स एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिज़ायरेबल थिंग should be avoided and should be avoided. It gives decision regarding the value. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स वैल्यू जजमेंट की बात हो रही है। वैल्यू जजमेंट आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो। यहाँ पे आपकी बात मतलब जैसे आप दे सकते हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, एक्चुअल डेटा पे बेस होता है। वहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा होता है, आप उससे वेरीफाई करते हो, तब जाके आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हो। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बस आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप देखने को मिलेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। देखिए क्या बोल रहा है पॉजिटिव साइंस में, व्हाट इज का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्या है। व्हाट वाज का मतलब क्या था, व्हाट विल बी मतलब क्या होगा। मतलब प्रैक्टिकल में बिलीव करता है ये पॉजिटिव साइंस, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, एक्चुअल डेटा की बात करता है, उस पर पॉजिटिव साइंस के बारे में बात होती है। फिर हम जब नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात करेंगे तो बोलेगा व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था, और व्हाट शुड हैव हैपेंड का मतलब ये हो गया कि क्या होना होगा। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये सजेस्टिव मेज़र है। यहाँ पे कोई फैक्ट फिगर्स नहीं है, ये आप क्या है, आप वैल्यू जजमेंट दे रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आइए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, इट डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। यही डिफिनीशन भी हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। इट डील्स विथ व्हाट एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, कैसे वो एक्चुअली में सॉल्व होगा। ये फर्स्ट स्लाइड में भी हमने देखा था, जहाँ पे कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, प्राइसेस आपकी लगातार बढ़ रही हैं। फिर क्या बोल रहा है नॉर्मेटिव में, इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाई विथ एक्चुअल डेटा। अब जाहिर सी बात है, जब अब सेंसस हुआ होगा तो आपको पता चला होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। आपने देखा कि प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपके पास डेटा है, उस डेटा से आपने मैच कराया है पिछले ईयर से या बेस ईयर से। आप बेस ईयर से जब मैच कराओगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें मतलब कि है, मतलब आपने वेरीफाई किया एक्चुअल डेटा से। अगर इन्फ्लेशन है तो है, डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन देखेंगे। अभी मान लीजिए रिसेशन देखने को मिलेगा तो आप रिसेशन की बात करोगे। तो ये वेरीफाई करता है किसी एक्चुअल डेटा से, बिना एक्चुअल डेटा की यहाँ पे बात नहीं होगी। और इट कैन नॉट वेरीफाई विद द एक्चुअल डेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपकी एक्चुअल डेटा की बात नहीं होने वाली है। पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्टिव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे रियल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात होगी, यहाँ पे एक्चुअलिटी के बारे में बात होगी, एक्चुअली में है क्या, ठीक है। एक्चुअली में इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन, रियल में जो डिस्क्रिप्शन होगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और यहाँ पे क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़। यहाँ पे बताया क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके, या क्या होना चाहिए जिससे कि मतलब प्रॉब्लम ना आए। जो भी है मतलब आप सजेशन दे सकते हो। अब सजेशंस में क्या दिया, सजेस्टिव में क्या दिया है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट। ये किस पे बेस्ड है, फैक्ट पे, फैक्ट रियलिटी पे बेस्ड है, एंड दस नॉट सजेस्टिव, ये सजेस्टिव नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। ये किसी इंडिविजुअल के ओपिनियन पे है तो वो अपना सजेशन दे सकता है। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की बात देखिए स्टूडेंट्स, इट डस नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट।
यहाँ पे आप वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकते हो। इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, ये क्या है, न्यूट्रल है इंट्स पे। नेक्स्ट, हाँ, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट के बारे में बात होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट में एग्जाम्पल, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब तो ये फैक्ट पे ना बेस है, ये फैक्ट पे बेस है, ठीक है, ये फैक्ट एंड फिगर्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, देयर आर इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम इन आवर, भाई जाहिर सी बात है इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलता है। रिच के पास ज़्यादा पैसा है और पुअर के पास कम पैसा है। तो रिच के पास जो ज़्यादा पैसा है, पुअर के पास कम पैसे हैं, तो भाई इनकम की इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है, असमानताएं देखने को मिलती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहा है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस। इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए जो प्राइस बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज़ क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इनकम इनइक्वलिटी शुड बी रिड्यूस, इनकम की इनइक्वलिटी रिड्यूस होनी चाहिए। कैसे, अब बहुत सारे मेजर्स हैं, आप अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम टैक्स लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, हाउ टू रिमूव द इनकम इनइक्वालिटीज़ इन आवर इकॉनमी, या कैसे आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो हमारे इकॉनमी के अंदर। दिस इज़ क्या आप सजेशन दे रहे हो, आप आइडियाज़ दे रहे हो, आपके इंडिविजुअल आइडियाज़ हैं। तो ये बात होती है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।